इसी की वजह से तो आज इतनी हिम्मत आई है कि यहाँ खड़ा हुआ माफी मांग रहा हूँ। प्लीज सिला, मुझे माफ कर दो खुदा के लिए। हाँ सिला, प्लीज मेरी खातिर इसे माफ कर दो। सिला, सौरा बाजी ने हम दोनों के लिए बहुत कुर्बानियां दी, प्लीज इनकी खातिर इसे माफ कर दो। हाँ सिला, प्लीज प्लीज माफ कर दो खुदा के लिए। देखा था कैसा बढ़ चढ़कर बोल रहा था, नमक हराम। छोड़े ना, उसकी तो आदत है बकवास करने की। ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। न जाने कैसी कैसी पट्टियां पढ़ा रहा होगा बच्चियों को, और उनको भी देखो कि उसकी बातों में आ गए। बहुत पछताएंगे ये लोग। बाय द वे, मैंने अम्मी से हमारे बारे में बात की। क्या कहा उन्होंने? वो जरूर मान जाएंगे इंशाल्लाह, देखिए। अगर आपकी अम्मी नहीं मान रही तो प्लीज रहने दे। मैं और मेरी बहन अपने घर में बहुत खुश हैं। बहुत ही निकम्मे इंसान है, अभी तक सो रहे हैं और मुझे कह रहे थे जाएंगे सिला की तरफ। अभी तक सो रहे हैं। करती हूँ आपका इलाज में, वो भी क्या याद रखेंगे। समझते क्या हैं अपने आप को? अभी देखते हैं। ये क्या किया यार? मैं बताऊं क्या है? आधा दिन गुजर चुका है और आप अभी तक सो रहे हैं। संध्या भी सुबह भी नहीं हुई। आपकी जिंदगी में कभी सुबह होगी भी नहीं। उठे, चले काम पर जाएं। काम पर जाना था मुझे, मगर मेरा दोस्त कह रहा है 2 दिन बाद आएगा वो। अच्छा, परसों से काम पर जाएंगे तो जल्दी से उठिए। उठिए जल्दी से, आज से प्रैक्टिस कीजिए। अब प्रैक्टिस किस चीज की शुरू कर दूं? आज से आप काम पर जाएंगे। अभी से तैयार हो जाएं। मेरी तरफ से जहां मर्जी वक्त गुजारें, काम करें या ऐसे फिर के आ जाएं, लेकिन शाम से पहले घर नहीं आइएगा प्लीज। मैंने आपको कह दिया ना, वरना अब मैं पानी का जग लेके आऊंगी, समझे आप? जल्दी से आइए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। ये मेरा आखिरी फैसला है, आप आज से ही काम पर जाएंगे। चलो उठ रहा हूं। किस मुसीबत में फंस गया हूं यार। तुम यकीन करो सिला, अब अबू बदल गए और उनके बदलने की वजह सब और हमने उनके जमीर को बार बार झंझोड़ा। आखिरकार वो जागे गए, लेकिन मुझे लगता है अब जन्नत गलत कर रही। मैंने जन्नत से बात की थी। तो क्या कहा उसने? मुझे नहीं लगता कि वो मानेगी। सिला, तुम उसको मनाओ। मैं और साइम इस तरह 2 घरों में बट के नहीं रह सकते। तुम ठीक कह रही हो। आखिर हम भी कब तक अलग अलग रहेंगे? हाँ, तुम उससे बात करो, मुझे यकीन है कि वो मान जाएगी। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। इंशाल्लाह ऐसे ही हो। अच्छा, अब तुम मुझे चाय नहीं पिलाओगी? हाँ, तुम बैठो, मैं भी लेकर आती हूँ।
साबिर, साबिर, कहाँ मर गए हो? साबिर ग्रोसरी लेने गया है। क्यों, क्या काम है? आंटी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे चाय बना दें। बस वो आता ही होगा, जैसे ही आता है तो तुम्हें चाय बनवा देती हूँ। क्यों, आपके हाथों में मेहंदी लगी हुई है क्या, जो आप चाय नहीं बना के दे सकती? या आप कहीं की महारानी हैं? मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ और ना ही तुम कहीं की महारानी हो। अच्छा, किसी और के लिए ना सही, लेकिन आपके लिए तो मैं महारानी ही हूँ। वो कैसे? मेरे बाप ने जो भर भर के इतना सारा सोना, कैश और इतनी जमीनें दी हैं जहेज में, तो मैं मालकिन और आप मुलाजम हूँ। अब जाएं, जाके चाय बना के दें मुझे। बदतमीज! तुम्हारे बाप ने कोई एहसान नहीं किया। हर बाप अपनी बेटी को अपनी हैसियत के मुताबिक जहेज देता है। जाओ अपने कमरे में, साबिर आएगा तो मैं चाय बनवा दूंगी। उनकी इतनी जुर्रत कि मुझ पर हाथ उठाएं, आज तक कभी डैडी ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया। प्लीज सबीना, काम डाउन। नहीं, मैं अब आराम से नहीं बैठने वाली। मैं डैडी को फोन करूंगा और बोलूंगी कि पुलिस को लेकर आए। उस औरत ने मुझ पर डोमेस्टिक वायलेंस किया है, आज थप्पड़ मारा, कल मुझे किचन में जलाकर मार डालेगी। सबीना, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? मैं बात का बतंगड़ नहीं बना रही, आपकी अम्मी ने बनाया है, और इस बात को आप मेरे डैडी खत्म करवाएंगे आके। प्लीज प्लीज, मेरे खातिर काम डाउन हो जाओ। बीना, मैं अम्मी से बात करूंगा, मैं उन्हें समझाऊंगा। नहीं मानेंगी वो बहुत जिद्दी हैं, कभी बाज नहीं आएंगी। यार, मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। प्लीज प्लीज रिलैक्स। मैं नहीं निगलने वाली ये कड़वी गोली। लो सुनो, बेवा, ऊपर से एक बच्चे की माँ। क्या जवाब दूंगी मैं कुलसुम और दुनिया वालों को? ये मेरा मसला नहीं है अम्मी, और ये कहाँ लिखा है कि किसी बेवा से शादी नहीं की जा सकती? कहीं नहीं लिखा, मुमानियत भी नहीं है, लेकिन उस लड़की से तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। समिया में क्या बुराई है मुझे बताओ? तो अच्छाई कौन सी है उसमें अम्मी? क्यों? खूबसूरत है, खूबसीरत है, और अभी अभी उससे मास्टर्स किया है। सबसे बढ़कर कुंवारी है, बेवा नहीं है वो। अम्मी प्लीज। ये रोब किसी और को दिखाओ, मैं नहीं आने वाली तुम्हारी बातों में। देखिए अम्मी, किसी बेवा से शादी करना बहुत बड़ी नेकी है। मैं भी तो बेवा हुई थी, लेकिन किसी का सहारा नहीं ढूंढा। अपनी पूरी जवानी तुम्हें पालने में गुजार दी मैंने। तो फिर तो आपको जन्नत के दर्द को और महसूस करना चाहिए। मैंने कह दिया सो कह दिया, तुम्हारी शादी उस लड़की से नहीं करूंगी, सिर्फ समिया से शादी करूंगी तुम्हारी मैं। और आप भी सुन लें, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ जन्नत से, वरना नहीं। ज़हरा बाजी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हम दोनों की बहुत मदद की है। इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है? तुम दोनों मेरी छोटी बहनों जैसी हो, बड़ी बहन होने के नाते मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है ना। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें इस मामले में शफकत जैसे इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इससे शफकत का कोई वास्ता नहीं। वकील तो उसी ने करवा कर दिया है ना। लेकिन जन्नत, पैसे तो वकील की जोराबाजी देंगी ना। जन्नत सिला ठीक कह रही है, और वैसे भी शफकत अब वो शफकत रहा ही नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम दोनों के बदले में उससे चुन चुन कर ले। सारा दिन वो बाहर नौकरी ढूंढता है और घर में आकर घर के काम कराती है उसे। सच जोराबाजी? हाँ, ये सच है। ज़हरा बाजी, आप हम दोनों की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद मत करें। ये सब तुम दोनों की वजह से नहीं हो रहा। अगर शफकत जैसा शौहर मेरी जिंदगी में वैसे भी आता तो मैं उसका यही हाल करती। और हाँ, मैंने जो वकील किया उसे करने दो मुकदमा, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। आप चाय पियेंगी? नहीं, मैं चाय पीने नहीं आई, बस यहाँ आती हूँ, तुम दोनों से बातें कर लेती हूँ, तुम दोनों की दिल की बातें सुन लेती हूँ,
यही काफी है मेरे लिए। बातों से काम नहीं चलेगा, चाय भी पीनी पड़ेगी। जाओ सिला, चाय बना कर लाओ। मैं भी लेकर आती हूँ। जी, क्या फरमाया आपकी वालदा मोहतरमा ने? तुमने जो कुछ किया ठीक नहीं किया। मैं जानती थी वो बहुत जिद्दी हैं। मैंने तो आपको पहले ही कह दिया था। और ये क्या, आप अपनी माँ की बोली बोलने लगे? सबीना, उनको मुलाजमा कहना, नौकरों की तरह ट्रीट करना, पैसे का रौब जमाना, ये सब गलत है। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। सबीना, आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों कर रही हो ये सब कुछ? ये तो आप लोगों को तब सोचना चाहिए था जब पैसे की लालच में मुझे ब्याह कर इस घर में लेकर आए थे। एक्सक्यूज मी, मैंने पैसे की लालच में शादी नहीं की है। तो अपनी माँ की इमोशनल ब्लैकमेलिंग में तो की ना, उनका मकसद तो पूरा हो गया ना। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो छोड़ दो फिर ये घर। देखा, आ गई ना दिल की बात जबान पर। एक बात कान खोलकर सुन लें आप काशिफ, मैं आपका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। अच्छा, तो जो दिल में आता है तुम करो। करूंगी तो मैं वो कि दुनिया देखेगी। कहाँ रह गया ये लड़का? अहमद, अहमद, बेटा आ जाओ, खाना लग गया है। पता नहीं, मैं देख कर आती हूँ। अहमद, पिछले 10 मिनट से मैं तुम्हारे डाइनिंग टेबल पे इंतजार कर रही हूँ। चलो खाना खाने। आप खा लें, मुझे नहीं खाना। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बगैर खाना नहीं खा सकती। जिद ना करो, चलो शाबाश मेरे साथ। ठीक है, मैं अपनी जिद छोड़ देता हूँ अम्मी। तो फिर क्या आप अपनी जिद से पीछे हट जाएंगी? कहाँ की बात कहाँ जोड़ देते हो अहमद तुम? ये बात मेरे दिल से जुड़ी अम्मी। तुम उस लड़की का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, समझे? ऐसा नहीं हो सकता। अब आप चाहे, मैंने नहीं खाना। प्लीज अम्मी। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। लेकिन जन्नत, इस तरह अदालतों के चक्कर काटना, आना जाना, ये सब कुछ आसान नहीं होता। आसान तो नहीं है, लेकिन जोहराबाजी ने जो वकील करवाया है वो बहुत समझदार है। उसने बहुत अच्छा केस बनाया है। साइन करते हुए मैंने पढ़ा था। मुझे यकीन है 2-3 पेशियों में ही हमें हमारा हक मिल जाएगा। अल्लाह करे ऐसे ही हो। इंशाल्लाह। आपने बात की अम्मी से? जी हाँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग आपके घर आएंगे। यानी कि उन्होंने अभी तक हाँ नहीं की। आपको कैसे पता चला? अगर उन्होंने हाँ की होती तो आप मुझे ये कहते कि जन्नत, आज शाम को ही हम आपके घर आएंगे। और भी दूर नहीं। चल देखते हैं।
क्या है ये जिस पे आप अपना इतना गुस्सा निकाल रहे हैं? अदालती सम्मन है। मतलब? तुम्हारी वो चहेतियों ने मुझ पर मुकदमा कर दिया है। अगले महीने की पेशी है। अभी पूरा महीना पड़ा हुआ है, आप फिक्र मत कीजिए, कोई ना कोई बात बन जाएगी। अरे क्या खाक बात बन जाएगी? अरे सब कुछ तो करके देख लिया। आप सिर्फ सब्र कीजिए, बच्चे लगे हुए हैं उन दोनों को मनाने के लिए। लेकिन मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। प्लीज ऐसी कोई भी हरकत मत कीजिएगा जिसकी वजह से आपके हाथ से ये घर तो जाए, साथ में आपकी इज्जत भी चली जाए। भी चाय पीजिए। रख दो यार यहाँ। कहाँ जा रही हो? एक्सक्यूज मी, आप कौन होती है मुझसे ये सवाल पूछने वाली? मेरी मर्जी में जहां भी जाऊं। तुम्हारे शौहर की माँ हूँ और मुझे पूरा हक है कि तुमसे पूछूं कि तुम कहाँ जा रही हो, क्योंकि काशिफ इस वक्त घर पे नहीं है। अच्छा, कभी अपने बेटे से भी पूछे कि उसकी बीवी जब घर पे अकेली होती है वो कहाँ होता है और क्यों होता है? मेरे सामने ये अल्लामा गिरी मत झाड़ो। और आप भी मेरे सामने थानेदारी मत झाड़िए। ये कोई जेल नहीं है कि मैं निकलकर कहीं जा नहीं सकती। ओह, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बाप ने जो पैसे दिए थे वो कम पड़ गए? अब आप मेरे सांस लेने पर, मेरे कहीं भी बाहर जाने पर उनसे पैसे लेंगे? तुम और तुम्हारा बाप जाए भाड़ में। सेम टू यू। हाँ कुलसुम, मैं समझ रही हूँ, कोई मैं बच्ची नहीं हूँ। अब सच सुन के तुम पीछे हट रही हो। देखो, इस मुश्किल घड़ी में तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो कौन करेगा? हाँ सही कह रही हो, लेकिन तुम आओ तो सही। मुझे यकीन है कि अहमद समिया को देख के इनकार नहीं करेगा। बस कुलसुम, मुझे तो ये डर लगा रहता है कि वो बेवा कहीं मेरा बच्चा मुझसे ना छीन ले। तुम आ जाओ प्लीज जल्दी, मैं तुम्हें पैसे भिजवा रही हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अहमद, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया।